अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैकेनिक्स बाय क्यूके गौड़ी इनकी बुक से चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन एक्सरसाइज सेट 8 क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए हम इसको शुरू करते हैं। एक्सरसाइज सेट 8 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहता है अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी म्यू यू। वो कहता है कि एक पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी यू से स्टार्ट करता है एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो स्ट्रेट लाइन यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया कि ये चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन में होगा। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। इफ़ इट सफ़र्स रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन को। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं। वो कहता है कि इफ़ इट सफ़र्स अ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होती है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। इक्वल किसके है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि जो हमें वेलोसिटी दी होगी उसके स्क्वायर के। और फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द टाइम टी। टाइम टी में हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें वेलोसिटी दी गई है। तो चलिए आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे मैं इसकी एक छोटी सी डायग्राम बना लेता हूँ। तो डायग्राम में हम इस तरह बनाएंगे कि ये हमारे पास एक पॉइंट ओ है। इस पॉइंट ओ पे हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें कौन सी दी गई है? यू दी गई है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेलोसिटी हमें जो दी गई है, वेलोसिटी हमें कौन सी दी गई है? यू वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टाइम क्या होगा? टाइम भी हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो होगा। फिर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। वहाँ तक इसने एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ठीक है, वो डिस्टेंस क्या करना है? फाइंड करना है। तो मैं कहता हूँ कि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है, इस डिस्टेंस एक्स को मैं फाइंड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी वी होगी। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी वी होगी, और यहाँ पे टाइम कितना होगा? टी होगा, और यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना होगा? टी होगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज़रा इसको ही अपने अल्फाज में लिख लेते हैं इंग्लिश में। कंसीडर अ पार्टिकल, हम एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए पार्टिकल विच स्टार्ट्स, जो कि स्टार्ट करता है, विच स्टार्ट्स फ्राम इनिशियल, इनिशियल से, विच स्टार्ट्स फ्राम पॉइंट ओ। ठीक है, पॉइंट ओ से स्टार्ट करता है। पॉइंट ओ विद वेलोसिटी, पॉइंट ओ विद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है पॉइंट ओ पे? यू है। ठीक है, एंड टाइम हमारे पास कितना है? एंड टाइम, एंड टाइम, बल्कि टाइम को एंड पे लिख लेंगे हम। ठीक है, एंड सफ़र आ रिटार्डेशन इक्वल टू, कितना हमें दिया गया है? इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और आफ्टर ए टाइम टी, टी टाइम के बाद, आफ्टर ए टाइम टी, आफ्टर ए टाइम टी, टी टाइम के बाद द पार्टिकल रीचेस, द पार्टिकल, जो पार्टिकल हमारा है वो पहुंच जाएगा, पहुंचता है, रीचेस एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पॉइंट पे, और इस पॉइंट को ए का नाम दे देता हूँ। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस, और कितना कवर? डिस्टेंस करने के बाद, डिस्टेंस वो कवर करता है एक्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन उन्होंने कहा है किसके इक्वल है? तो एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल है, एक्सेलरेशन या जिसको आप रिटार्डेशन कह देंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होती है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा किसके? उसने कहा है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम कौन सी लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी नहीं ले सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये हमारे पास ये वाली वेलोसिटी आएगी, इसका ये। ठीक है, तो अब ये देखें कि एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हम एक्सेलरेशन के फार्मूलाज वगैरह देखूँ, किसके? एक्सेलरेशन के अगर हम फार्मूला देखें तो एक हमारे पास होता है वी डी वी ओवर डी एक्स, और एक हमारे पास होता है डी वी ओवर डी टी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। तो आप इनमें से जो सा मर्जी यूज़ कर लें, मैं यहाँ से ये वाला यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो जब ये वाला यूज़ करूँगा यहाँ पे तो आ जाएगा वी डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्र।
तो यहाँ से हमारे पास एक वी से कैंसिल हो जाएगा और ये वी इधर आके डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1/v dv इज इक्वल टू, ये उधर जाके dx बन जाएगा dx। तो हम इसको लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू आ गया 1/v और dv। दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम लेंगे तो ये आ जाएगा इंटेग्रल dx इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल 1/v और dv और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैं c का नाम दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आगे वाले स्टेप में हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, x यहाँ से आ जाएगा और माइनस ये नेचुरल लॉग v आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/v की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग v और प्लस हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा नेचुरल लॉग c। इसको अब हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। क्योंकि हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्टिंग पे हमारे पास डिस्टेंस कितना था, इनिशियली स्टार्टिंग पे हमारे पास डिस्टेंस कितना था, 0 था, डिस्टेंस 0 था और v हमारे पास u के इक्वल था। ठीक है ना, ये देखें इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दी गई थी, u दी गई थी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u थी और डिस्टेंस यहाँ तक x है और यहाँ पे 0 है, टाइम भी यहाँ पे 0 था। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन 1 आ जाएगी हमारे पास, 0 इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग u और प्लस नेचुरल लॉग c। ठीक है, ये उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा नेचुरल लॉग c इज इक्वल टू, नेचुरल लॉग c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेचुरल लॉग u आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग v प्लस, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग u आ जाएगा, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग u आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये वाली चीज़ आ गई। अब ये देखें, इसको लिख सकता हम नेचुरल लॉग u और फिर इसको लिख दूंगा नेचुरल लॉग v। ठीक है, तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग इन दोनों को इकट्ठा लिखूंगा तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग u ओवर v। ठीक है, आपको पता है कि वो हमारे पास डिवाइड में चले जाता है। अब यहाँ से देखें कि अब हमारे पास v की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, v की नहीं पता क्योंकि यहाँ पे हमने लेट की थी वेलोसिटी, ये है, ये हमें क्वेश्चन में नहीं थी गिवन। ठीक है, अब मैं वेलोसिटी, तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ना, तो मैं अपना आंसर इनिशियल वेलोसिटी में लेके आऊँगा। तो इनिशियल वेलोसिटी में कैसे लेके आऊँ, तो इस चीज़ को हम यहाँ तक ही रहने देते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ तक ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखें कि हमें पता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, किसके इक्वल था, -v² के इक्वल था, -v² के इक्वल था। तो हमने पहले ये वाला फार्मूला यूज़ किया ना, यहाँ पे ये वाला v dv ओवर dx। अब हम dv ओवर dt वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ, तो ये आ जाएगा dv ओवर dt और इक्वल टू किसके आ जाएगा, -v²। ठीक है, तो v² इधर आके डिवाइड होगा तो आ जाएगा -1 ओवर v² dv और इक्वल टू आ जाएगा dt। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया dt इज इक्वल टू -1 ओवर v² और dv। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, इंटेग्रल लेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू, माइनस कॉमन है तो माइनस कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और 1 ओवर v² की इंटीग्रेशन पावर ऊपर जाएगी तो -2 पावर हो जाएगी और -2 + 1 इंटीग्रेशन करूँगा, -2 + 1 और ये साथ हमारे पास आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैं यहाँ पे d यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से t इक्वल आ जाएगा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -v⁻⁻1 और -1 और आ जाएगा और प्लस d, और ये हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो t की वैल्यू आ गई 1 ओवर v प्लस d। तो ये हमारे पास आ गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँ। अब यहाँ से इनिशियल वैल्यूज़ यूज़ करूँगा। इनिशियली हमारे पास अगर देखें तो इनिशियली हमारे पास टाइम भी 0 था और v की वैल्यू हमारे पास u थी। ठीक है, ये वाली हमें इनिशियली दी हुई है। तो जब ये t की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी जगह पर u पुट करूँगा तो 1 ओवर u और प्लस d आ जाएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 ओवर u आ जाएगी। ये d की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 बनेगी t इज इक्वल टू 1 ओवर v -1 ओवर u। एलसीएम लूँगा तो बनेगा t इज इक्वल टू बन जाएगा, बल्कि एलसीएम क्यों लूँ, मुझे तो v की वैल्यू चाहिए ना, तो v की वैल्यू यहाँ से फाइंड करता हूँ। तो 1 ओवर v जो है यहाँ पे ही रहेगा, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो आ जाएगा t + 1 ओवर u। तो यहाँ से 1 ओवर v आ जाएगा इक्वल टू u, एलसीएम आ गया ut + 1 और यहाँ से v की वैल्यू क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, ये इसके साथ ये इसके साथ, फिर ये डिवाइड हो जाएगा ये इधर, तो हमारे पास इसको ही उल्टा देना तो ये हमारे पास आ जाएगा u ओवर ut + 1। ये हमारे पास t की वैल्यू v की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, इस वैल्यू की मदद से अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर अगर मैं 1 का नाम दे दूं, क्योंकि 2 का इसको नाम दिया था ना, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग u ओवर v की वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो u ओवर ut + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा नेचुरल लॉग u मल्टीप्लाई बाय ut + 1 और डिवाइड में आ जाएगा u, ये इससे कैंसिल हो जाए तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ut + 1।
ठीक है। तो ये हमारे पास किसका आंसर आया, एक्स का आंसर आया, ठीक है। और किस में आ गया, यू में आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब मैंने तो देखे ना पहले ये वाला फार्मूला यूज़ किया, फिर ये वाला, आप चाहें तो सारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इसको ज़्यादा मुनासिब प्रेफर समझा, यानी कि अच्छा समझा, तो मैं ये आपको प्रेफर करता हूँ। ये देखिए पहले ये फार्मूला यूज़ किया तो मेरे पास एक्स की वैल्यू डायरेक्ट ही निकल आई, एक्स यूज़ हो रहा था ना, एक्स की वैल्यू निकल आई। लेकिन फिर मैं क्या देखता हूँ, मुझे वी की वैल्यू चाहिए, तो वी के लिए मैं इस वाले को यूज़ किया और यहाँ से मैंने वी की वैल्यू निकाल के वहाँ पे पुट करके और अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल के अगर हमने मोशन को डिस्कस करना है ना, तो 3 से 4 चीज़ें आप लोगों ने बतानी है, क्या, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जो चीज़ें उन्होंने दे दी होंगी क्वेश्चन में वो ठीक है, और जो नहीं दी होंगी वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। वो कहता है डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की जो मोशन है उसको डिस्कस करें। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो हमें पता है रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन आ गया, यानी कि चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। इफ़ इट स्टार्ट्स डेस्ट, अगर वो डेस्ट से स्टार्ट करता है एट अ डिस्टेंस ए, एक डिस्टेंस ए से फ्रॉम ए पॉइंट ओ, तो वो एक पॉइंट ओ है, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस ए पर, ठीक है, अ डिस्टेंस ए फ्रॉम ए पॉइंट, इससे कुछ डिस्टेंस ए पर, ये हमारे पास ए डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, ये हमारे पास ए डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस से वो अपनी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करता है। इट स्टार्ट्स फ्राम रेस्ट एट ए डिस्टेंस फ्राम ओ डिस्टेंस से ए तक, वहाँ तक पहुँच के वहाँ से वो अपनी मोशन को रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक है। एंड मूव्स विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, म्यू टाइम्स डिस्टेंस फ्राम ओ। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमारे पास एक्स डिस्टेंस है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा म्यू टाइम्स डिस्टेंस, ठीक है, फ्राम ओ से लेके। और इसको पॉइंट नंबर बी का नाम दे देता हूँ, इसको पॉइंट नंबर हम ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, ये टोटल हमारे पास एक्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे टाइम 0 होगा, और यहाँ पे टाइम टी होगा, ठीक है ना। इसको टी टाइम दे देता हूँ, यहाँ पे टाइम 0 है। और यहाँ पे वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वही होगी। देखिए अब यही चीज़ें जो है यहाँ पे अपनी वर्डिंग में लिखते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल, कंसीडर ए, फाइंड हमने क्या करना है, डिस्कस द मोशन ऑफ, मोशन को हमने डिस्कस करना है। एक्सेलरेशन हमें गिवन है, ये एक्स भी हमें दे दिया, बाकी जो भी चीज़ें हमने देखनी है वो देखेंगे। कंसीडर ए पार्टिकल, कंसीडर ए पार्टिकल विच स्टार्ट्स फ्राम, जो कि स्टार्ट करता है फ्राम रेस्ट से, और कौन से पॉइंट से, ए से, फ्राम द पॉइंट ए, फ्राम द पॉइंट ए। और ये ए पॉइंट कहाँ से है, ओ पॉइंट से डिस्टेंस ए पर, ठीक है। और ये हमारे पास फ्राम पॉइंट ओ से है, ओ से कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे, ठीक है। इज़ ए कंसिडर पार्टिकल विच स्टार्ट्स रेस्ट से स्टार्ट करता है, और कहाँ से, ए से स्टार्ट करता है, और ए क्या है, ओ से ए तक का फासला है, ठीक है। अब हम करते हैं लेट कर लेते हैं। आफ्टर ए टाइम टी, आफ्टर ए टाइम a particle the particle reach at point B, पार्टिकल जो है वो बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, रीच करता है। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस एक्स, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद, फ्राम, और कहाँ से, ज़ीरो से ओ से लेके बी तक है ना, डिस्टेंस एक्स फ्राम ओ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, यू एक्स के इक्वल है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है, एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो ये किसके इक्वल आ गया, यू एक्स आ गया, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो ये अगर हम देखें तो वेलोसिटी का फंक्शन है। तो वेलोसिटी यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। तो वेलोसिटी के लिए अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से फार्मूले थे, एक डी एक्स वी डी वी ओवर डी एक्स था एक हमारे पास फार्मूला, और एक हमारे पास फार्मूला है एक्सेलरेशन का डी वी ओवर डी टी, ठीक है ना। ये दो एक्सेलरेशन की वेलोसिटी में फार्मूलाज हैं। तो अब दोबारा इसको हम यूज़ करेंगे।
जब इस फार्मूले को यूज़ करूँगा तो आ जाएगा वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा वी डी वी इज इक्वल टू यू एक्स डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पे भी इंटीग्रल, यहाँ पे भी इंटीग्रल, और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन वी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगी, यू को कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बाहर है, और इसकी एक्स की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। ठीक है। अब इस पर हम इनिशियल कंडीशंस को सेट लगवाएंगे और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इनिशियली यहाँ पे लिख लेता हूँ, इनिशियली हमारे पास v की वैल्यू कितनी थी, तो इनिशियली v की वैल्यू हमारे पास 0 थी। ठीक है। और x की वैल्यू कितनी थी, तो x की वैल्यू हमारे पास a थी, क्योंकि डिस्टेंस a था ना, यहाँ से स्टार्ट की थी उसने, तो x की वैल्यू a है। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा v की वैल्यू 0 और ये म्यू, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू a है, तो a स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा और प्लस c बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आएगी, ये म्यू उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस म्यू ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है ना। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। ये अब सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाय यू मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर बाय 2, और प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस म्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा म्यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस माइनस यू पढ़ लेते हैं इसको यू। ठीक है। म्यू बार बार कह रहा हूँ यू है, ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू कॉमन आ गया, बाकी बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से वी की वैल्यू आ गई हमारे पास यू मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हमारा रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। ठीक है। और इसके साथ हम लिख देते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है after the distance after covering the distance x डिस्टेंस कवर करने के बाद। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम x डिस्टेंस जो है ना उसको फाइंड करेंगे। अब ये हमारे पास वेलोसिटी है ना, यहाँ से अब वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, dx ओवर dt। ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा क्या, u, और u का हम स्क्वायर रूट अलहदा कर देंगे, और ये इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हमने अलहदा कर दिया। अब ये वाली सारी x वाली चीज़ है तो इधर आके हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड होएगी तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये डी टी उधर जाएगा तो बन जाएगा डी टी। ठीक है। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ भी इंटीग्रल, यहाँ भी इंटीग्रल आ जाएगा। अब ये किसकी इंटीग्रेशन होती है, तो ये कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स ओवर ए की इंटीग्रेशन होती है। ठीक है। और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास अगर देखें तो स्क्वायर रूट यू और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारे पास आ जाएगी टी के। ठीक है। और ये किसके आ जाएगी, टी के इक्वल आ जाएगी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डी आ जाएगा। ठीक है। डी को नाम दे देते हैं हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ठीक है। अब डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनिशियल तौर पर हमारे पास एक्स कितना था, इनिशियली एक्स हमारे पास 0 था इनिशियली, एक्स 0 नहीं था, एक्स की वैल्यू ए थी इनिशियली। ठीक है। क्योंकि यहाँ से उसने रेस्ट से स्टार्ट किया था, तो इनिशियली एक्स की वैल्यू हमारे पास ए होगी और टाइम हमारे पास 0 होगा। जब यहाँ पे पुट करूँगा तो एक्स की ए, तो ये आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स ए ओवर ए, और इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, और प्लस डी, ये इससे कैंसिल, कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ से डी की वैल्यू 0 आ गई। जब डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 बनेगी हमारे पास कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स ओवर ए और प्लस स्क्वायर रूट यू और टी, और ये वाली चीज़ तो इक्वल टू है। ठीक है। इक्वल टू, और ये डी तो हमारे पास 0 हो गया ना, डी हमारे पास 0 हो गया। अब यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, टी की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले देखें कि ये कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स है ना, तो पहले इस कोस हाइपरबोलिक को उधर जाएगा, तो ये हमारे पास कोस हाइपरबोलिक बन गया, एक्स बड़े इक्वल आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट यू और आ जाएगा साथ टी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट यू टी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, और ये हमारे पास डिस्टेंस है, इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द
ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, और यहाँ पे टी यूज़ हो रहा है इन टाइम टी। ठीक हो गया। ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, तो जल्दी जल्दी अब इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वो कहता है पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। जब उन्होंने कह दिया स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। स्टार्ट्स विद द वेलोसिटी यू, ठीक है, यू वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, एंड हैज़ एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन ये है। वेयर वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, टाइम टी पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी उसकी कितनी है, वी है। ठीक है ना, वी इज़ द वेलोसिटी एट टाइम टी। फाइंड द वेलोसिटी एंड द टाइम एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है और टाइम फाइंड करना है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, यानी कि वी का जवाब एक्स में और टी का जवाब एक्स में लेके आना है। ठीक है, ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, जो कि पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास, इसको हम इनिशियल पॉइंट कह लेते हैं, इसको हम ओ पॉइंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, पॉइंट ओ का नाम दे देते हैं। यहाँ से वेलोसिटी अगर हम देखें तो वेलोसिटी इनिशियल हमारे पास म्यू है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी म्यू। ठीक है, और यहाँ पे अगर टाइम की बात की जाए तो यहाँ पे टाइम भी क्या है, ज़ीरो है, डैश से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। इस पॉइंट को हम ए पॉइंट का नाम देते हैं। डिस्टेंस इसने फ़र्ज़ किया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स कवर किया होगा। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे जाके वेलोसिटी जो है वो हमारे पास v आ जाएगी, ये उसने v कहा है वेलोसिटी, और यहाँ पे पहुँच के हमारे पास टाइम जो है वो t आ जाएगा, क्योंकि t टाइम के बाद वेलोसिटी जो है वो v उसने ली थी। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब इन्हीं को हम अपनी बातों में लिख लेते हैं कि कंसीडर ए पार्टिकल, कंसीडर ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, मूव करना स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉइंट ओ से विद इनिशियल वेलोसिटी म्यू, विद इनिशियल वेलोसिटी म्यू। ठीक है, म्यू नहीं यू कह लें, जो मर्जी कह लें, एट टाइम टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उस वक्त टाइम टी ज़ीरो है। एंड मूव्स, और मूव करता है इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में विद एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमें गिवन है कितना, वी क्यूब। ठीक है, ये हमें बताया गया था यहाँ पे, ये वाला एक्सेलरेशन वी क्यूब। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, वी क्यूब है। हम लेट करते हैं, लेट आफ्टर ए टाइम टी, आफ्टर आ टाइम टी गुजर जाने के बाद, द पार्टिकल ए द पार्टिकल रीचेस एट ए पॉइंट ए, पार्टिकल जो है हमारे पास टी आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट पे पहुंच जाता है, आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना कवर करता है, एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें उन्होंने दिया है, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू द, हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है क्या है, किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन वी क्यूब के इक्वल है, यानी कि ए इज़ ए फंक्शन ऑफ वी और वी क्यूब के है। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करे तो ये हमारे पास आ जाता है एक डी वी ओवर डी टी, एक ये फार्मूला है, एक डी वी ओवर डी एक्स, ये हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फार्मूले को लेके चलेंगे। आपको पता है कि हमेशा हम पहले इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी की पावर 3। तो ये एक से कैंसिल हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा वी 1/v स्क्वायर डी वी और इक्वल टू बन जाएगा डी एक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बन जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर और डी वी। ठीक है, और यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ से v की पावर -2 हो गई थी तो -2 + 1, और ये -2 + 1, और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैं c का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से x बनेगा हमारे पास v की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 और प्लस c, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/v + c। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर मैं 1 का नाम दे देता हूँ। अब इनिशियली कंडीशन जो हमें हमारे पास दी गई है वो सारी इसमें पुट करूँगा और फिर मैं यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो इनिशियली हमें क्या चीज़ें दी गई हैं, इनिशियली
इनिशियली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, एक्स यूज़ हो रहा है, तो शुरू पे डिस्टेंस हमारे पास 0 है। वी यूज़ हो रहा है तो स्टार्टिंग में वी हमारे पास कितना म्यू के बराबर है, तो वी हमारे पास म्यू के इक्वल है। तो ये हमारे पास बनेगा ज़ीरो इज़ इक्वल टू -1 म्यू इज प्लस सी। तो सी की वैल्यू ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा ये पूरी चीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 1/म्यू। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करूँगा तो इक्वेशन नंबर 1 बनेगी हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स एक्स की वैल्यू एक्स ही और इज इक्वल टू -1/v, और ये बन जाएगा +1/म्यू बन जाएगा। ठीक हो गया। मैंने देखे तो उन्होंने कहा था फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करनी है और टाइम, और किस में, डिस्टेंस में फाइंड करनी है। वेलोसिटी डिस्टेंस में हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ से v का आंसर फाइंड करूँगा d में, तो ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये बनेगा 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस एक्स। ठीक है, एलसीएम लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा u, एलसीएम आ गया 1 माइनस यू एक्स बन जाएगा। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू आ गई 1 माइनस यू एक्स डिवाइडेड बाई यू। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, इसको उल्टा दें, इसको भी उल्टा दें, तो बन जाएगा u/1 माइनस यू एक्स। तो अब यहाँ से देखें तो v का आंसर किस में आ गया, x में आ गया। ठीक है, तो v का आंसर हमारे पास x में आ गया है। ठीक हो गया। अब हमने t का आंसर निकालना है, तो x में, तो t का आंसर निकालने के लिए हमें पता है t किसके v किसके इक्वल होता है, dx/dt के इक्वल होता है। ठीक है, और ये आ जाएगा u/1 माइनस यू एक्स। तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ उधर जाएगी और ये वाली चीज़ उधर जाएगी, तो हमारे पास बनेगा 1 माइनस यू एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाई डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट ये एक्स आ जाएगी, माइनस यू, इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी, और इज इक्वल टू यू तो हमारे पास कांस्टेंट है और इसकी इंटीग्रेशन टी आ जाएगी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लगा लें जिस तरफ मर्जी, तो हम इस तरफ लगा लेते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी वहाँ पे लगाया था, यहाँ पे डी, तो यू टी हमारे पास इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस यू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस डी, ये हमारे पास आ जाएगा। इनिशियली कंडीशंस यहाँ पे लगाएंगे, तो इनिशियली हमारे पास चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो देखें यहाँ पे मैं लिखूँगा इनिशियली हमारे पास टी किसके इक्वल है, टी हमारे पास इनिशियली 0 के इक्वल था, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स भी हमारे पास 0 के इक्वल है। ठीक है, जब यहाँ पे पुट करूँगा तो डी की वैल्यू भी यहाँ से हमारे पास 0 ही निकल के आएगी। देखें टी 0 हो गया, एक्स 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, प्लस डी, तो डी की वैल्यू आ गई 0। जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा यू टी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस यू एक्स के डिवाइड बाई 2, और ये 0 हो गया। तो यहाँ से देखें तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x/u और माइनस यू एक्स के बाई 2 यू से कैंसिल, तो हमारे पास टी की वैल्यू आ गई थी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ भी u है और इसके बटे में 2 है। ऊपर से अगर हम देखें तो ऊपर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर से x कॉमन आ गया, बाकी बचा 1/u और माइनस एक्स बाई 2। तो अगर मैं नीचे u का एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 2u, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और माइनस u यहाँ पे होगा, ux आ जाएगा, नीचे से हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा t इज़ इक्वल टू x/2u मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस ux। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, तो इसको लिखेंगे इज़ द टाइम, ये वो टाइम है जो कि गुज़रा है बाय द, स्पेंड किया गया है बाय द पार्टिकल ने इसको गुजारा है फॉर कवरिंग डिस्टेंस एक्स, फॉर कवरिंग डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, वो कहता है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल इज इक्वल टू द k/x स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो कहता है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है, एक पार्टिकल को फ्रीली फॉल करवाया गया है और एक्सेलरेशन भी इसका फ्रीली फॉल करता है अंडर द ग्रेविटेशनल पुल के अंडर, इज इक्वल टू द किसके इक्वल है, k/x स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख लेते हैं साथ साथ ही, तो एक्सेलरेशन हमारा किसके इक्वल है, k/x स्क्वायर है, k/x स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब ये देखें अंडर द ग्रेविटेशनल पुल है, तो आगे देखें कहाँ पे गया था, हाँ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है पार्टिकल की। इफ़ इट इज़ लेट फॉल फ्रीली एंड लेट फॉल फ्राम एन आल्टीट्यूड आर, अगर इसे आर से
वो लेट फॉल करवाया गया है ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ की वो सरफेस से स्ट्राइक करता है। इफ़ इट रेडियस ऑफ अब ये अर्थ की यहाँ सरफेस से करता है स्ट्राइक और अर्थ का रेडियस कितना है आर है उन्होंने कहा है एंड द एयर ऑफर नो रेजिस्टेंस कोई नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन ये है, पार्टिकल को गिराया गया है तो उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है और उस वक़्त जब वो अर्थ की सरफेस से टकराएगा अर्थ का रेडियस कितना है आर है। तो ये सारी डायग्राम आपके सामने है। और बाकी कंसिडर अ पार्टिकल विच इज़ फ्रीली फॉल अंडर द ग्रेविटेशनल पुल फ्राम एन एल्टीट्यूड आर से हमने एक पार्टिकल को फ्रीली फॉल करवाया है। लेट एट एनी इंस्टेंट द पार्टिकल इज़ एट एनी पॉइंट पी, हम फ़र्ज़ करते हैं कि पार्टिकल जो है वो एट एनी पॉइंट पी पे है। हुज डिस्टेंस फ्राम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर को सी से स्टार्ट किया है, सेंटर ऑफ अर्थ से पी तक का फासला हमारे पास एक्स होगा। और लेट आर बी द रेडियस ऑफ द अर्थ, आर क्या है हमारे पास रेडियस है और एयर की इस पर कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ए हमारे पास कितना उन्होंने दिया है के ओवर एक्स स्क्वायर हमें दिया था, लेकिन याद रखें कि जैसे जैसे डिस्टेंस हमारे पास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो यानी कि एक्सेलरेशन जो है इज़ अगेंस्ट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन जो है हमारे पास इज़ अगेंस्ट मुखालिफ सिमत में है, अगेंस्ट द डायरेक्शन इन विच एक्स इंक्रीजेस, ठीक है। एक्स जिस सिमत में इंक्रीज़ करेगा उसी सिमत में एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, कम होगा, तो ये हमारे इसलिए नेगेटिव लगा दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्सीलरेशन के लिए ये किस पे एक्सीलरेशन डिपेंड कर रहा है, फासले पे, डिस्टेंस पे। तो एक्सीलरेशन जब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो उस वक्त एक्सीलरेशन के दो हमने फार्मूलाज पढ़े थे जिसमें डिस्टेंस आता है। एक तो हमने पढ़ा था एक्सीलरेशन का वी डी वी ओवर डी एक्स और एक ने हमने पढ़ा था डबल डेरिवेटिव द वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी डी वी ओवर डी एक्स इक्वल माइनस के ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स वाला इधर आ जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस के 1 ओवर एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इंटेग्रल ले लेंगे दोनों तरफ, तो इंटेग्रल लिया तो ये हमारे पास बन जाएगा वी स्क्वायर बाय 2 और इक्वल टू माइनस के, ये हमारे पास बन जाएगा पावर ऊपर आकर -1 होगी तो -1 ओवर एक्स आ जाएगा और ये हमारे पास प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास सी, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू के ओवर एक्स प्लस सी। इसको कोई नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। इनिशियल कंडीशंस हम इस पे देख लेते हैं। तो इनिशियल कंडीशंस इस पे हम देखते हैं। इनिशियल तौर पे जब हमने इसको बुलंदी से गिराया था तो उस वक्त हमारे पास आल्टीट्यूड आर से हमने इसको गिराया था। तो इनिशियली हमारे पास जो एक्स है वो किसके इक्वल होगा, वो आर के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे और क्या चीज़ हो रही है, वी यूज़ हो रही है और स्टार्टिंग में हमारे पास वी की वैल्यू 0 थी। जब ये हम पुट करेंगे यहाँ पे दोनों चीज़ें तो वी 0 हो जाएगा और ये हमारे पास आर बन जाएगा आर ओवर के ओवर आर प्लस सी। तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के ओवर आर, ठीक है। ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू के ओवर एक्स और इसकी जगह आ जाएगा माइनस के ओवर आर। तो यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू के कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर आर आ जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा 2 के मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर आर आ जाएगा। दोनों तरफ मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, वी इक्वल आ जाएगा 2 के और 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर आर के इक्वल इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं उन्होंने कहा था कि जब वो स्ट्राइक करे किससे, अर्थ की सरफेस से, ठीक है ना, स्ट्राइकिंग ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के सरफेस से यानी कि इससे, तो यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक फासला कितना है हमारे पास, रेडियस आर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं बोल देता हूँ वो चीज़ आप खुद लिख लीजिएगा। वो है कि ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, ये वाली चीज़ इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज़ एट अ डिस्टेंस एक्स फ्राम द सेंटर ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस पे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पुट करेंगे हम एक्स इज इक्वल टू आर, तो एक्स इज इक्वल टू आर पुट करेंगे तो हमारे पास वी बनेगा स्क्वायर रूट 2 के मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर आर माइनस 1 ओवर, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 की समझ आई होगी। किसी बच्चे का किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।